तृप्ति उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। तृप्ति, बताइए कौन सी वो लिस्ट है? जी विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। और शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स के साथ। नुवामा ने अपनी राय दी है क्योंकि कल क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पर टाटा मोटर्स ने जारी किए हैं। रिड्यूस की रेटिंग दी है, भी इन्होंने 280 से बढ़ाकर 300 का कर दिया है। आय में देखिए तो 9% की बढ़त है, 16,860 करोड़ रही। वहीं FY 2027-28 के लिए एबिडा अनुमान इन्होंने 4 से 7% तक यहाँ पर बढ़ा दिया है। आयशर मोटर्स ने भी कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी किए हैं, जिसके लिए नुवामा ने अपनी राय दी है। होल्ड की रेटिंग यहाँ पर इन्होंने दी है। लक्ष्य आपको बता दें 6,900 का लक्ष्य इन्होंने दिया है। आय में 35% की ग्रोथ रही, जो कि अनुमान के मुताबिक रही है। और एबिडा में भी 49% की ग्रोथ दर्ज हुई है, जो कि इनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। अब ये बता रहे हैं कि जो इनकी मुख्य डिमांड है उसमें अब आगे जाकर भी जो ग्रोथ है वो जारी रहेगी। स्पेशली रॉयल एनफील्ड की डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही FY 25 से 28 तक के लिए जो आय और कमाई का CAGR है उसको उन्होंने 14% और 13% तक बढ़ा दिया है। अब शेयर FY 27-8 के PE के हिसाब से 30 गुना से 27 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा महंगा माना जा रहा है। मुथूट फाइनेंस पर रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने जारी किए हैं। नुवामा ने अपनी राय दी है। यहाँ पर खरीदारी की राय लक्ष्य भी इन्होंने बढ़ा दिया है, 2,983 से बढ़ाकर 4,000 का लक्ष्य एक्सपेक्टेशन है। 23% की ये कर रहे हैं। साथ ही स्टॉक जो देखिए FY 26E के BE पर लगभग 3.8 पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपैरेटिवली यहाँ पर अट्रैक्टिव माना जा रहा है। साथ ही लो इनकम बोरोवर्स अब गोल्ड लोन की मांग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है, जिससे कि आगे जाकर पोर्टफोलियो इनका मजबूत होगा। मुथूट फाइनेंस पर मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी राय रखी है। ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पर इन्होंने दी है। लक्ष्य 3,660 से बढ़ाकर 4,050 का कर दिया है। FY 26 के आगे के लिए स्ट्रॉन्ग अर्निंग आउटलुक रखते हैं। 19% का अपसाइड यहाँ पर इन्होंने दिया है अपने टारगेट्स पर। आगे के लिए FY 26 के लिए स्ट्रॉन्ग आउटलुक इनको नजर आ रहा है। साथ ही अगर मुनाफा देखें तो 25% का बढ़ोतरी हुई है, जो कि एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा आया है। एक्सपेक्टिंग अब जो Q3 है उसमें ये लोग हाईएस्ट एवर ग्रोथ यहाँ अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगले क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिस्क हाईलाइट्स आपको एक बार बता देते हैं। में जो करेक्शंस हो रहे हैं, साथ ही कंपटीशन बढ़ रहा है, उसकी तरह से थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें आती हुई नजर आ रही है। आयशर मोटर्स पर यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने अपनी राय दी है, खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य इन्होंने 7,700 से बढ़ाकर 7,800 का दिया। आय में देखें तो 37% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर दर्ज हुई है। डिमांड जो रही वो भी काफ़ी मजबूत रही है। मैनेजमेंट यहाँ पर अब अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, स्टॉक आउट ऑफ ना हो जाए उसके लिए ये अभी से कैपेसिटी को मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही RE वॉल्यूम ग्रोथ सेकेंड हाफ में 8% रहा, 15% का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री का अनुमान था 8%, उससे कहीं ज़्यादा है। साथ ही FY 27-28 का EPS भी इन्होंने 3% बढ़ा दिया है। मार्जिन से यहाँ पर इनको सपोर्ट मिलेगा। हीरो मोटर की बात करें, गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर भी अपनी राय दी है। बिकवाली की राय यहाँ पर दी कि नतीजे इन्हें अच्छे नहीं लगे हैं। लक्ष्य इन्होंने 3,630 से बढ़ा दिया है, 4,150 का कर दिया है। आय थोड़ी सी इनको अनुमान के मुताबिक ही, वहीं एबिडा में भी देखें तो 20% की ग्रोथ नजर आई, लेकिन इनलाइन नंबर्स लगे हैं। यहाँ पर की वॉच पॉइंट्स कौन से होने वाले हैं यहाँ से, तो पोस्ट फेस्टिव डिमांड यहाँ पर देखने के लिए होगी। साथ ही चेन्नई की इन्वेंट्री अक्टूबर के स्टॉकिंग के बाद ये भी एक की वॉच पॉइंट है जहां पर आपको नजर रखनी है। साथ ही रेयर अर्थ की अवेलेबिलिटी पर भी नजर रहेगी, EV प्लांट्स के लिए जो काफी जरूरी है। ये थे वो की वॉच पॉइंट्स जिनको हीरो मोटो पर ध्यान रखने हैं। गोल्डमैन की राय दी है। जी शुक्रिया ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए। कौन ब्रोकरेज हाउसेस किन कंपनियों पर बुलिश है, कहां बेरिश है, किस बाई और सेल कॉल आया, क्या उन्होंने टारगेट में बदलाव किए हैं। चलिए अपने सहयोगी प्रकाश को भी जोड़ते हैं जो BJP हेडक्वार्टर दिल्ली में मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि वहां पर किस तरह का